इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका पाठ का मतलब क्या है? इंडियन मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता, और कल्चर माने होता है संस्कृति। ठीक है, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, इसको कहिए भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता। ठीक है ना, याद रखिए। इंडियन माने भारतीय, सिविलाइजेशन माने सभ्यता, सभ्यता, इसका मतलब कल्चर माने हो गया संस्कृति, संस्कृति। ओके, सभ्यता एवं संस्कृति, संस्कृति, सभ्यता एवं संस्कृति। ओके, ये हो गया। अब थोड़ा सा समझना ये होता है कि भारत में हम सब रहते हैं, सब पता है भारत क्या है, पता है। इस सभ्यता क्या होता है, संस्कृति क्या होता है, सिविलाइजेशन क्या होता है, हमारे जीवन जीने का ढंग। हम जीवन जो जीते हैं वो कैसे जीते हैं, कैसे किसी से हम अपना जीवन को बचपन से लेके बुढ़ापे तक कैसे जी जाते हैं, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसका सही तरीका क्या है, वही कहलाता है, क्या कहलाता है हमारा सिविलाइजेशन, क्या सभ्यता है हमारी। ठीक है, और संस्कृति का मतलब होता है हमारा रहन सहन, खान पान, बात विचार कैसा है, वो क्या कहलाता है संस्कृति। जैसे हम कपड़ा कैसा पहनते हैं, कैसे किसी से बात करते हैं, कैसे हम जाते आते हैं, ये सब क्या होता है हमारी संस्कृति। तो सभ्यता और संस्कृति। ठीक है ना, तो भारत की सभ्यता और संस्कृति को ही ये पाठ का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसको लिखे हैं, इनके जो राइटर है वो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अब थोड़ा कोई भी हम लोग लेसन पढ़ेंगे तो पहले राइटर के बारे में जानेंगे कि राइटर क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है वो राइटर से भी आता है और पाठ से भी आता है, दोनों आता है। माने पाठ में से जो क्वेश्चन बनेगा वो भी पूछेगा, और जो पाठ के जो लेखक है उससे भी प्रश्न आपका रहेगा। जैसे कि आप हिंदी में पढ़ते थे उसी तरह से इसमें भी रहता है, इंग्लिश में भी। अब देखिए इसमें क्या है, बॉर्न मतलब जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। इनका फुल नेम, पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। उनकी जो मृत्यु हुई थी डेड 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली में, जब प्रार्थना सभा में जा रहे थे तो एक भारत के ही हिंदू सिरफिरा था, उसका नाम था नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने उनको प्रार्थना सभा जाते समय उनको गोली से मारकर हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 को। स्पॉज का मतलब होता है उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, जिनका जन्म 1883 में और मृत्यु 1944 में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इनकी जो पॉपुलरिटी थी, पॉपुलरली नोन एज, हम लोग उनको महात्मा गांधी को लोकप्रिय रूप से क्या जानते हैं, क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं बापू या द फादर ऑफ नेशन, यानी राष्ट्रपिता। क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं उनको, राष्ट्रपिता। ठीक है, राष्ट्रपिता कहते हैं, फादर ऑफ नेशन, देश के जनक माने जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि स्वतंत्र देश को आज़ादी दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कहते हैं। अब इस कहानी को जो हम पढ़ेंगे, इसमें जो एस्से को पढ़ेंगे, एक निबंध है, तो जब हम निबंध को पढ़ते हैं ना तो इसमें एक लाइन बड़ा फेमस है। वो लाइन क्या है, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या होता है इसको भी जानेंगे, एस्से में ही जानेंगे। फिर भी थोड़ा हम बता देते हैं। महात्मा गांधी इस पाठ में वो लाइन बोले, बड़ा अच्छा लाइन है, अब बड़ा पूछता है ये क्या, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। माइंड हमारा जो मस्तिष्क है ना, दिमाग है ना, वो रेस्टलेस बर्ड है, एक बेचैन पक्षी है, शांति नहीं रहता है, बेचैन पक्षी की तरह। जैसे पक्षी देखते हैं, वो गौरिया फुदफुदी चिड़ै से देखता है, एक जगह नहीं बैठेगा, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ जाता है। उसी तरह से हमारा माइंड है, दिमाग हम लोग का अस्थिर नहीं रहता। शरीर को अस्थिर रख लीजिएगा, दिमाग को अस्थिर रखना बड़ा कठिन होता है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या क्या मन में सोच रहे हैं, कोई जानता है? हम यहाँ बैठे हुए, मन क्या सोच रहा है, कोई जानता है? नहीं जानता। तो माइंड को अस्थिर रखना बहुत कठिन होता है,
तो कहते हैं गांधी जी, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। क्या कहते हैं? द मोर इट गेट्स, जितना वो पाता है, द मोर इट वांट्स, उतने ही पाने की इच्छा बढ़ जाती है। जितना वो पाते जाता है, जितना उसको मिलते जाता है, उतने पाने की इच्छा उसका बढ़ते जाता है। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और अंततः क्या है? अंततः वह असंतुष्ट रहता है, संतुष्ट कभी नहीं हो पाता है। जितना मिल जाए, जितना कुछ हो जाए, जितना प्राप्त हो जाए, मगर संतुष्टि नाम का चीज़ मनुष्य को नहीं होता है। ये माइंड बहुत बेचैन है, बेचैन पक्षी है। इसीलिए महात्मा गांधी ने माइंड को बेचैन पक्षी कहा है, क्योंकि शांत रहता ही नहीं है। सब काम करके शरीर थक जाता है, ये हो जाता है, मगर दिमाग, छोटा दिमाग भी थक जाता है, मगर शांत नहीं होता है। अभी आप घर पे थे, कहीं और दिमाग था, रास्ता में आ रहे हैं कुछ और दिमाग है, यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ दिमाग लगा रहे हैं, फिर जाइएगा पता नहीं कहाँ दिमाग लगाइएगा, फिर वहाँ से वहाँ के दिमाग कहाँ लगेगा, इसका कोई ठीक नहीं। जितना आपको मिल जाता है ना, उतने पाने की इच्छा बढ़ते जाता है। कभी एक समय था कि आपके पास बहुत कुछ नहीं था, आज कुछ हो गया, फिर सोचते हैं कि और कुछ हो जाता, फिर वो भी मिल जाएगा, आपको कहिएगा कुछ और हो जाता। कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये चलता रहेगा। इसीलिए महात्मा गांधी ये लाइन बोले हैं, और ये बात में सत्यता भी है, कहीं ना कहीं उनका बात ही कहा हुआ सही है ना? मान रहे हैं ना? सही है। मन स्थिर है किसी का? नहीं है, सिंपल सी बात है। अब कहे सर, ये पाठ को पढ़ेंगे नहीं किताब से पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, और हमको समझना है समरी। क्या समझना? सारांश। परीक्षा में किताब नहीं पूछता है, पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पूछता है, उसका सवाल का समरी लिखने के लिए आता है। क्या आता है? समरी। कि पाठ का सारांश लिख दीजिए भैया, कि पाठ से क्या समझे, तो सारांश है ये। क्या है? सारांश है। और जो लाइन पूछता है, कहता है कि जैसे ये लाइन दे देगा परीक्षा में, कहेगा ये लाइन कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में कुछ लिखिए। उसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन। क्या कहते हैं? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन कर दीजिए, कुछ बता दीजिए उसके बारे में, तो बता देंगे। जिस लाइन उसको लिखना हम सिखाएंगे, उसको अलग सिखाएंगे, ठीक है ना? अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? समरी। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो समरी है कुछ इस प्रकार है। एक एक वर्ड को समझिएगा, और कोई वर्ड नहीं आए तो आप खड़े होकर पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़, इवन कोई भी चीज़, ऐसा नहीं कि आपका मतलब मन कर रहा है कुछ और, आप सीख कुछ और है, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। आपको जो पूछना है वो पूछिए, है ना? आप फ्री हैं। कोई शब्द पढ़ने नहीं आए, कोई अर्थ नहीं आए, ऐसे तो हम बताएंगे, मगर आप भी अपने स्तर से पूछते रहिएगा। ओके, चलिए देखिए क्या। द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी। यह एक निबंध है। द एसे, यह एक निबंध है जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो पाठ का नाम है, यह जो निबंध है, यह लिखा गया है किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है। ही वॉज born on 2 अक्टूबर 1869। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इंडिया में, भारत में हुआ था। अब कैसे सर, वहाँ तो पढ़ाए थे गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो गुजरात कहाँ है? इंडिया में है। और पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में है। इंडिया में गुजरात है और गुजरात में पोरबंदर है। ठीक है, तो वही बात है। तो आप गुजरात भी लिख सकते हैं, पोरबंदर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल रीडर देन पॉलिटिशियन। यहाँ पे लीडर होना चाहिए था, रीडर लिखा गया। ओके, वहाँ पे क्या होना चाहिए था? लीडर। तो वो क्या करा यहाँ पे? ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर। वह एक आध्यात्मिक नेता थे, किससे ज़्यादा? देन अ पॉलिटिशियन, उसके बाद एक नेता थे। हम लोग महात्मा गांधी के बारे में क्या कहते हैं? ही वॉज अ ग्रेट लीडर। लीडर लीडर लीडर, नेता है, नेता। महात्मा गांधी एक महान नेता थे। गलत, महान नेता थे, हम मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर उससे पहले एक आध्यात्मिक नेता थे, आध्यात्मिक जानते थे। उसके अंदर एक, उनके अंदर महात्मा गांधी का एक चीज़ अंदर था, क्या? अध्यात्म। अब क्या सर, ये स्पिरिचुअल क्या होता है ना? और ये अध्यात्म क्या होता है? हम समझ में नहीं आ रहा अध्यात्म क्या होता है भैया। तो अध्यात्म का मतलब होता है जो भगवान को मानते हो और भगवान के बारे में जानते हो और इंसानियत को जानते हो, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल।
क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल। मतलब कि इंसान को इंसान समझे, जानवर न समझे, और भगवान के नियमों को जाने, और जितने इंसान हैं उसको भगवान का संतान मानते हो और सब भाई बहन की भावना रखते हो, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल आदमी है। क्या आदमी है, स्पिरिचुअल आदमी है ना। और कुछ लोग नॉन स्पिरिचुअल होते हैं, वो स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, किसी इंसान को गधा की तरह, जानवरों की तरह बिहेव करते हैं, उससे बेवकूफ़ों की तरह बात करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल नहीं है। ये क्या है, स्पिरिचुअल नहीं। तो महात्मा गांधी एक स्पिरिचुअल लीडर थे, एक आध्यात्मिक, ध्यान रखिएगा क्या करें, आध्यात्मिक, एक आध्यात्मिक क्या थे, नेता थे। तब थे एक पॉलिटिशियन, तब उसके बाद आप कह सकते हैं कि एक राजनीतिज्ञ भी थे। राजनीतिक मतलब क्या, राजनीति भी करते थे, देश को याद कराने के लिए भी बात किए। तो ये एक बात को आप ध्यान रखिएगा। गांधी जी, इतना तक समझ में आ गया। गांधी जी फॉलोड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी फॉलो करते थे, अनुसरण करते थे किसको, ट्रुथ, सच्चाई को, सत्य को, एंड नॉन वायलेंस, और अहिंसा को। तो आप जानते हैं गांधी जी को सत्य और अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। सत्य को मानते थे हमेशा, उनको एक जीवन में परिवर्तन आया, उसके बाद वो हमेशा सच बोलने लगे। जो ऐसा नहीं गांधी जी झूठ नहीं बोले हुए हैं, बहुत झूठ बोले हुए हैं, और बहुत हिंसात्मक तो नहीं कह सकते, मगर बड़ा अजीब किस्म के भी इंसान थे वो। मगर जब उनको होश आया, जब समझदारी आया, तो वो झूठ बोलना बंद कर दिए और वो सत्य के मार्ग पे चलने लगे। अहिंसा को नहीं, मतलब हिंसा को नहीं करते थे, अहिंसक थे। मतलब किसी भी हिंसा किसे कहते हैं, नॉन वायलेंस माने क्या होता है, अहिंसा, मतलब वो अहिंसक थे। अहिंसक का मतलब होता है किसी जीव को ना मारना। अहिंसा करने का मतलब किसी जीव को मार देना, बड़ा हिंसा आदमी था। जो आदमी में मार काट लिखल रहता है, कहता है मार दो, काट दो, फेंक दो, वो हिंसक आदमी है। हिंसक क्या है, हिंसक। अहिंसक थे, अहिंसक माने अच्छा थे, वो किसी जानवर को, किसी व्यक्ति को मारने काटने की बात नहीं करते थे। ठीक है। अगला है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी। गांधी जी अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखे। ऑटोबायोग्राफी माने क्या होता है, जीवनी। क्या होता है, जीवनी। उन्होंने अपना एक जीवनी लिखा, ऑटोबायोग्राफी लिखा, जीवनी। किस पे, गांधी जी लिखे थे अपने बारे में। जीवनी का मतलब होता है वह, जब कोई व्यक्ति अपने बारे में ही लिखता है तो क्या कहते हैं, जीवनी कहते हैं। उसी को अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, खुद से खुद पर लिखा गया किताब, ऑटोबायोग्राफी। ओके। तो उस किताब का नाम क्या था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किताब का नाम है। क्या नाम, किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसी किताब से ये लिया गया है। इट मीन्स दैट दिस लेसन हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। मतलब क्या कि यह जो निबंध है, ऐसे है, यह उन्हीं के द्वारा लिखा गया ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्लियर। तो परीक्षा में अगर पूछते कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कहाँ से लिया गया है, तो बता सकते हैं कहाँ से, ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। किनका ऑटोबायोग्राफी, महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी। और किताब उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, द माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। हिंदी में कहते हैं सत्य के साथ मेरा अनुप्रयोग, सत्य के साथ मेरा अनुप्रयोग। ये किताब है उनका, मार्केट में मिलता है, लोग खरीद के पढ़ता भी है उनको। क्या कि महात्मा गांधी अपने बारे में लिखे हुए, अपने से बड़ा सच लिखे हुए हैं। जो गलती की है वो लिखे हुए हैं, जो सही की है वो लिखे हुए हैं, सब बात लिखे हुए हैं। तो जो लोग होता है ना, कोनो का आदमी को पढ़ने का बड़ा मन होता है, शौक होता है, तो लोग खरीद के पढ़ते भी हैं उनको। उनका जीवनी है, महात्मा गांधी जैसा बनना है आपको तो पढ़िएगा, जानिएगा महात्मा गांधी, तब ना उनके जैसा बनिएगा आप। तो इस तरह से होता है। अब बात करते हैं इस निबंध के बारे में। देखिए क्या कहा, इन दिस एसे गांधी जी सोज। इस निबंध में गांधी जी दिखाए हैं दैट ऑल सिविलाइजेशन आर गुड, कि सभी सभ्यता सही है। जो देश का सभ्यता है, जहाँ पे जो भी चीज़ है वो सब सही है।
बट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन ऑल। परंतु सबसे बढ़िया कौन है? भारत की सभ्यता। अब कहिएगा सर ये सब तो अपना बड़ाई करता ही है, हम लोग भी अपना, हम भी तो भारतीय है तो हम लोग भी अपने देश की सभ्यता के बारे में बड़ाई करेंगे, ठीक है, मगर बड़ाई करने की बात एक अलग होती है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते हैं, अपने बड़ाई अपने करने से अच्छा भी नहीं लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं कहते फिरेंगे तो ये थोड़ी ना अच्छे हो जाएंगे। अच्छा प्रूव करना पड़ता है, इंसान को दिखाना पड़ता है अपने काम से। तो महात्मा गांधी बात बोले हैं कि हमारा क्या करें, दैट ऑल सिविलाइजेशन आर गुड, सब सभ्यता ठीक है, कोनो खराब नहीं है, सब ठीक है। यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, जर्मनी का, जहाँ जहाँ की सभ्यता सबका ठीक है। बट क्या करें, बट क्या, बट माने किंतु, लेकिन, परंतु इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की सभ्यता इज बेटर देन, बहुत उससे अच्छा है, बेटर देन माने उससे अच्छा है, ऑल, वो सबसे अच्छा है भारत की सभ्यता। क्यों अच्छा है देखते हैं। अब देखिए हम नहीं करें, महात्मा गांधी का शब्द है और हम भी यही कहेंगे और आप भी यही कहिएगा, क्योंकि आप जानिएगा तो भारत की सभ्यता इतनी अच्छी है तो आप भी कहिएगा कि दुनिया, इंडिया इज द बेस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे अच्छा सिविलाइजेशन, सबसे अच्छा सभ्यता, सबसे अच्छा संस्कार कहाँ पे है? भारत में। यहाँ इतना सभ्यता कहीं नहीं मिलेगा वर्ल्ड में आपको, दुनिया में कहीं नहीं, ठीक है। अब देखिए सिविलाइजेशन क्या होता है, सिविलाइजेशन टीचेज अस, सिविलाइजेशन टीचेज माने होता है पढ़ाना, अस माने हम लोगों को, सिविलाइजेशन हमें पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? टू बी मोर फ्रेंडली, बन जाओ ज़्यादा दोस्ताना, ज़्यादा दोस्ती वाला, टुवार्ड्स अदर, दूसरों के प्रति क्रूर नहीं बनो, चंडाल नहीं बनो, बेरहम नहीं बनो, दूसरों के लिए क्या बन जाओ? दोस्ताना। जैसे तुम किसी को हेल्प करोगे तभी ना तुम्हारा हेल्प करेगा कभी कोई। अब तुम सोचो कि नहीं अपना काम बनता, भाड़ में जा जानता, हम अपना काम बनना, दूसरा से कौन मतलब है ना। अब तुम्हारी में से कोई अभी लड़की आई हो, मान लिए आज पढ़ा रहे हैं तो कोई लड़की कल आती है और कहती है रे तू कल जो सर पढ़ाया था बताओगे तुम मत कहा, क्या नहीं बताएंगे, बताएंगे। तो ये क्या हुआ, फ्रेंडली हो गई, तुम क्या हो गई, फ्रेंडली। अब तुम दूसरा कोई लड़की आई ना, तुम हमें बताएंगे, हमको मतलब नहीं, तुम नहीं आए तो तुम जानो, वो क्या अनफ्रेंडली, मतलब तुमको क्या सोच रही हो, हमको तुमसे क्या मतलब है, तो ये फ्रेंडली नहीं हो तुम। तो फ्रेंडली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फ्रेंडली इंसान को होना चाहिए, दोस्ताना होना चाहिए, किसी से दुश्मनी का भावना नहीं रखना चाहिए। किसी का छूट गया है हेल्प कर दीजिए, आपको है तब ना पूछा है आपसे, आप मेरे पास है तब ना कोई मांगने आया है, मेरे पास रहबे नहीं करेगा, भगवान का दिया रहबे नहीं करेगा तो मांगने कौन आएगा, है ना। तो जिसके पास रहता है उसी से ना कोई मांगता है। तो जहाँ तक हो सके हेल्प कीजिए, जहाँ हेल्प नहीं होने वाला बोल दीजिए नहीं हेल्प कर सकते हैं, चाहे हम ऐसे नहीं ऐसे हेल्प करेंगे, मगर दोस्ती यारी रखिए। दोस्ती रखना बहुत जरूरी है। दोस्ती यारी का मतलब संगत में पढ़ के उल्टा पुल्टा काम करने के नहीं, दोस्ती यारी का मतलब अच्छे कर्मों को प्रमोट करना चाहिए और शेयर करना चाहिए, है ना, फ्रेंडली होना चाहिए। तो सिविलाइजेशन है आपके अंदर, आप सिविलाइज्ड हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आप किसी से दुश्मनी नहीं करते हैं, किसी से दुश्मनी करते ही नहीं, आप दूसरों को हेल्प करते हैं। और लोग आपको मुंह पर नहीं बड़ाई करता है, पछा में भी बड़ाई करता है, तब समझ आइए कि आप फ्रेंडली हैं। अब मुंह पर तो सब एक दूसरे का बड़ाई करता है, जब पछा में बड़ाई करने लगे ना तब समझिए कि आप ठीक हैं। अब ऐसा पछा में बड़ाई करेगा तो सुनेंगे कैसे, हम ऐसा काम करेंगे ही नहीं कि हमारा बुराई करेगा। जो बुराई करेगा, हम अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी लोग बुराई करें, मतलब उसका गलती है, मेरा गलती नहीं है, उसका गलती है, वो सोच रहा है गलती हमारे बारे में, हम क्या करें उसके बारे में, है ना। तो ये भी होता है। तो टुवार्ड्स, आपका टुवार्ड्स अदर, अदर माने क्या, दूसरों के प्रति होना है, क्या होना है बुआ, दूसरों के प्रति कैसा होना है, आपको फ्रेंडली होना है, तब आप क्या है, सिविलाइज्ड है। सिविलाइजेशन हमें यही सिखाती है, सिविलाइजेशन हमें यही सिखाती है ना, कि दूसरों के प्रति क्या बन जाओ, दोस्ताना बन जाओ, अच्छा बन जाओ। अगला है फेरोस आर द रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। फेरोस जो थे ना, फेरोस एक आदमी था जो रूलर था। रूलर माने क्या होता है, शासक, क्या होता है, शासक। तो फेरोस जो था ना, याद रखिएगा, फेरोस एक आदमी का नाम था, ठीक है ना, जो शासक था। क्या था, शासक माने, शासक माने क्या समझते हैं ना आप लोग, जो शासन करता है उसको शासक कहते हैं। शासक था कहाँ का, एंशिएंट इजिप्ट। एंशिएंट माने होता है प्राचीन, क्या होता है, प्राचीन, प्राचीन। और इजिप्ट, इजिप्ट माने होता है मिस्र, क्या होता है, मिस्र। प्राचीन मिस्र जो देश था ना,
उसी का एक शासक था, कौन जानते हैं? फेरोस। तो परीक्षा में पूछता है डैश आर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट, एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र के जो शासक थे वो कौन थे? तो इनसे क्या मानेंगे? फेरोस। याद रखिएगा, सब ऑब्जेक्टिव हम लोग अभी पढ़ेंगे, आज एक खत्म करेंगे उसको भी, ठीक है ना। एक लेसन शुरू और एक लेसन खत्म भी होगा आज, ठीक है। उसके बाद क्या करा? ही सेज दैट, कहते हैं क्या? माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन, दिमाग एक बेचैन पक्षी है, मन एक अस्थिर पक्षी है। पढ़े थे ना हम लोग ये लाइन, ऊपरे पढ़ लिए तो बोले ना, बर्ड्स बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना वो पाता है उतना ही पाने की इच्छा बढ़ जाती है। ये लाइन है कि नहीं है? ये लाइन बहुत ज़्यादा फेमस था, इसलिए ऊपर ही हम लोग देख लिया इसको। तो जितना ये पाता है, मन एक बेचैन पक्षी है, और जितना यह पाता है उतने ही पाने की इच्छा इसके अंदर बढ़ जाती है। अब देखिए क्या करा, आगे देखते क्या देखिए। करा है क्या यहां से? आवर हैप्पीनेस इज मेंटल कंडीशन। ध्यान दीजिएगा, आवर हैप्पीनेस, आवर माने होता है हम लोगों का, हैप्पीनेस मतलब होता है खुशियाँ। हम लोगों के अंदर जो खुशियाँ हैं, खुशी है, प्रसन्नता है, इज मेंटल कंडीशन, ये हमारी दिमाग की एक उपज है। दिमाग में सोच लेते हैं हम खुश हैं। आप और हम, चाहे कोई भी आदमी ये सोचता है कि हमारा पास ये चीज़ हो जाएगा तो बड़ा मज़ा आएगा, हम खुश हो जाएंगे, गलत सोचते हैं आप। जैसे आपको ये लगता होगा कि मेरे पास एक स्कूटी हो जाएगा तो बड़ा मज़ा आएगा, हम जाएंगे घूमने आराम से, ऊपर बैठ के मम्मी को बिठा लेंगे, आप शॉपिंग करने जाएंगे, अच्छा लगता है, आप बड़ा खुश हो जाएंगे। गलत सोचते हैं आप। आपके पास स्कूटी हो भी जाएगा ना तो आप खुश नहीं रहिएगा। रोड पर जाइएगा, 2 दिन जाइएगा, बड़ा मज़ा आएगा, तीसरा दिन जाइएगा, अरे बड़ा धूल उड़ता है, आँख में धूल पड़ रहा था, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। क्योंकि कार हो जाता ना तो ठीक रहता, कार में ज़्यादा धूल नहीं पड़ा। और कार भी 4 लाख का खरीद लीजिए, 5 लाख का, तो कहेगा 4-5 लाख का कार ठीक ना है, गर्दन दुखा जाता है, तो ये हो जाता है। 15-20 लाख वाला कार रहता तो ठीक रहता। वो भी हो जाने के बाद आपको क्या लगता है? सुख हो जाइएगा। उसके बाद कहेगा वो मर्सिडीज 4 रेंज ओवर हो जाती है ना तो बड़ा बढ़िया लगेगा, 80 लाख की कार आराम से, चाहे 1 करोड़ वाला कार हो जाती तो आराम से घूमती है ना। तो आपका कभी भी आप खुश हो जाइएगा, पैसा कौड़ी से ये संभव ही नहीं है। एक समय था कि स्कूल जाने के समय 10 रुपया मिल गया होगा तो बड़ा खुश हो जाइएगा, और एक समय आता होगा कि आपके अकाउंट में 50-5 रुपया पड़ा है तो ये खुश नहीं है। होता है कि नहीं होता है? और एक समय आएगा कि आप ही 5 लाख रुपया के मालिक रहिएगा, परंतु फिर भी खुश नहीं रहिएगा। खुशी पैसा से नहीं मिलता है। पैसा से खुशी मिलता है ना अगर बुआ, तब कैसा दुनिया काहे हाय हाय करता है पैसा लगी, जब पैसे नहीं खुशी देता है। पैसा, लोग जानकारी नहीं, पैसा इसलिए कमाता है, एक साधन है। आप, हम अभी मेहनत कर रहे हैं, उसके मेहनत का बदला में आप पैसा दीजिएगा, हमको दीजिएगा ना तो पैसा दीजिएगा तो क्या होगा? उससे क्या होगा? हम अपना ज़रूरत की चीज़ खरीदेंगे, जैसे हमको खाना खाना है, हमको घूमने जाना है, चाहे जो हमको काम करना है, जो भी चीज़ करना है, उसके लिए पैसा फिर हम उसको दे देंगे तो हमको काम कर देगा। बाल कटाना होगा, पैसा दे देंगे तो बाल काट देगा। कपड़ा सिलवाना होगा, दर्जी को दे देंगे पैसा तो कपड़ा सी देगा। एक साधन है, खुशियाँ नहीं है। मगर लोग कहता है ना, खुशियों को प्राप्त करने के लिए पैसा होना चाहिए, पैसा के, ये बात सही है कि पैसा के बिना खुश नहीं हो सकते हैं, मगर यही बात गलत है कि पैसा हो जाएगा तो खुशी हो जाएगा। ये बात गलत है, ये बात को तो मानना पड़ेगा आपको। पैसा हो जाएगा है और प्लस में दिमाग में सोच है तब खुशी आएगा। खुशियाँ दिमाग से आती हैं। कोई आदमी 5 रुपया होटल में जाएगा और 10 रुपया का 50 रुपया का नाश्ता करेगा, उसमें खुश रहेगा। और कोई 5 स्टार होटल में बैठ के 5 लाख रुपया खाने के बाद भी खुश नहीं है। तब पैसा से खुशी होता तो हम 50 रुपया में काला खुश हो गए। 50 रुपया में हम एगो चाट का प्लेट रख लिया, हम 2 प्लेट खा लिया, फोटो खींच के चले आए, कितना खुश हो गए। और वो तब 5 लाख रुपया खर्च किया तो ये खुश नहीं है। तो पैसा से होता तो हमारे से 10 गुना 20 गुना से ओकरा खुशी होना चाहिए था, क्योंकि 10 गुना 20 गुना पैसा खर्च किया तो ज़्यादा खुशी होना चाहिए था। तो क्यों खुशी नहीं उसको? क्योंकि पैसा से खुशी हो भी नहीं करता है। हाँ, खुशी होने के लिए पैसा भी चाहिए, यह मानते हैं। क्योंकि आप बाजार में जाइएगा, समोसा खाने की मन कर रहा, पैसा नहीं तो कोई देगा भी नहीं आपको। वही दे दिया तो फटाक दे, हाँ लीजिए भैया लीजिए खाइए। तो ये पैसा से होता है, बहुत कुछ होता है,
मगर सब कुछ नहीं था। इसलिए कहावत है, एक बड़ा अच्छा कहावत है, पैसा के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, पैसा के बिना कुछ नहीं है, मगर सब कुछ पैसा नहीं है। ये बात जान लीजिए, दिमाग में रख लीजिएगा आप। तो वही बात है कि हैप्पीनेस क्या है, इज अ मेंटल कंडीशन। क्या है? मेंटल, दिमाग की कंडीशन है, स्थिति है। आवर फोर फादर, यहां से लाइन बदल के देखिए, आवर माने हमारा, फोर फादर्स माने होता है पूर्वज, हमारे पूर्वज जो थे ना, पूर्वज, जो हमारे पूर्वज हैं वो क्या है, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज वी वुड बिकम स्लैब एंड लूज आवर मोरल फाइबर। ध्यान दीजिएगा क्या करें, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मशीनों का आविष्कार नहीं किया। डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, मशीनों का आविष्कार नहीं किया। क्यों? बिकॉज माने क्योंकि, बिकॉज वी वुड बिकम स्लैब, हम लोग गुलाम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? गुलाम बन जाएंगे, गुलाम, हम लोग गुलाम बन जाएंगे। किसका? मशीनों का। एंड लूज मोरल फाइबर, और नैतिकता को भूल जाएंगे। क्या होगा? नैतिकता को भूल जाएंगे। आज हो ना गया, देखिए आज हो ना गया सब कुछ। महात्मा गांधी भी डरते थे इस बात से कि ज़्यादा मशीन का खोज होगा ना तो आदमी नैतिकता को भूल जाएगा। हो गया। आज मोबाइल के चक्कर में लोग अपने माता पिता के वैल्यू नहीं कर रहा है, भाई बहन के वैल्यू नहीं कर रहा है, रिश्ता सब बिगड़ गया, बहुत कुछ बिगड़ गया। मशीन जितना होते जा रहा है, मशीन हो गया है तो क्या लोग चापाकल नहीं चलाना चाहता है, कहता है मोटर आएगा, लाइन आएगा तो अभी नहाएंगे, उससे पहले ना नहाएंगे हम, चाहे भले रात हो जाए। होता है कि नहीं? तो हीटर लगा लेता है, कहते हैं ना हम बुरा ना तापेंगे 10 का आदमी, हमारा हीटर जो रूम पर में वो अलग हीटर लगा दे। बहुत कुछ हो गया, सब अलग थलग हो गया। मशीन ज़्यादा होने से आदमी बहुत आलसी हो गया, बहुत आलसी हो गया। अगर आपका बस चले, देखिए गाँव में लड़का से गाँव में पढ़ने के लिए स्कूटर से आएगा, बाइक से आएगा, साइकिल से आएगा, तो पैदल नहीं चलेगा। साइकिल है तक आ जाकर पैदल ले, भैया 10 मिनट चलेंगे तो एक्सरसाइज होगा ना, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बोलो पैदल जाएंगे, क्या लगे बाइक से जाएंगे। तो ये सब क्या हो गया। बाजार भी जाता है लोग तो बाइक से जाता है, क्या कीजिएगा कि बोलो इतना दूर जाएंगे आएंगे, कोनो काम नहीं है, घर भी बेकार था, अभी भी बेकार है, बाजार से आने का भी बेकार ही रहेगा, फिर भी जाएगा कभी इसका बाइक से। क्यों गया बाइक से? क्योंकि उसको मशीन का गुलाम हो गया वो। आप मोबाइल लेने बैठिएगा, एक वो रील देखिएगा 15 सेकेंड का, और कब 2 घंटा बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। धराधर उंगली फट भागते रहेगा, जाते रहेगा, रील पर रील चलते जा रहा है। कब आपका समय बर्बाद कर देगा वो आपका पता भी नहीं चलेगा आपको, एकदम क्या कहें। और उसमें अच्छा भी है, बुरा भी चीज़ है, बहुत रंग का अच्छा बात भी आता है, बहुत रंग का बुरा बात भी आता है, मगर हमारा कहने का टाइम तो बर्बाद हो, बहुत टाइम तो बहुत लेता है वो। कभी ऐसा हुआ है कि 1-2 रील देख के बंद कर दिए हो ना, धरधरा देगा सीधे, खत्म ही नहीं होगा वो आपका। देखिए डाटा खत्म हो गया मगर आपका देखने का इच्छा खत्म नहीं होगा। आँख थक जाएगा, आँख दुखाने लगा, चेहरा दुखा जाएगा, गर्दन दुखा जाएगा, मगर देखते रहेंगे। ऐसा हो गया बीमारी। तो उसका जान है तो आप मोबाइल नहीं चला रहे हैं, गलत, आप मोबाइल नहीं चला रहे हैं, मोबाइल भी आपको चला रहा है। ऐसा हो गया है, ये बना लिया। और ये महात्मा गांधी को पहले ही शक हो गया था, और उससे पहले हमारे पूर्वजों को शक, ये सब बात हो गया था, दिमाग में आ गया था कि ज़्यादा मशीन का खोज कर देंगे तो सब छोटा गुलाम बन जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएगा और तरह तरह की बीमारियां फैल जाएगा। यही ना हो रहा है, यही हो ही रहा है, सब कुछ यही हो रहा है। और बहुत अच्छा बात बताए थे, ये बात सही कहे थे। अब देखिए क्या कर रहे थे, समझ में आ रहा है, बता रहे सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अंग्रेजी है तो थोड़ा सा वर्ड तो दिक्कत होबे करेगा, वर्ड दिक्कत होगा तो हम है ना वर्ड लिखिएगा, सबका हिंदी लिखा देंगे, जो भी चाहिएगा सब साधन है मेरे पास A to Z। अब तो तेको देर नहीं लगेगा। अब इसको पढ़ाना होता तो पहले लिखते बोर्ड पर, तो बहुत देर के बाद तो उनको समझाते, बहुत परेशानी था पहले। अब देखिए, आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड ट्रू होम रूल। हमारे एंसेस्टर माने क्या होता है? हमारे पूर्वज लोग। अब कैसा, अभी एंसेस्टर नहीं था, कुछ और था, कुछ था ना अभी, अरे भैया इससे पहले कुछ था ना, पूर्वज क्या कुछ हम लिखे थे यहाँ पे, मशीनरी वी डू लाइक टू स्लैब मोरल फाइबर आवर, हाँ एंसेस्टर ही था। अब फिर यहाँ पे आ गया आपका वही है क्या, हाँ फोर फादर था यहाँ पे, सॉरी बहुत अच्छा वर्ड,
या गुड, वेरी गुड। फोर फादर मीन्स क्या होता है? पूर्वज। और फिर आ गया एंसेस्टर्स माने भी होता है पूर्वज, दोनों वर्ड एक ही है। फोर फादर माने क्या? हमारे पूर्वज, माने बाबा दादा परदादा लोग, और एंसेस्टर्स माने भी कि हमारे पूर्वज लोग, दादा परदादा लोग, ये सब हो गया। ठीक है ना। चलिए, तो क्या करा यहाँ पे, यहाँ से देखिए, आवर माने हमारा, हमारे, क्या? एंसेस्टर। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा से समझिए इसको, लाइन को। कभी कभी लाइन में से पूछ देता है डायरेक्टली एग्जाम में। और ये सब जितना पढ़ा रहे हैं सब सब्जेक्टिव बनेगा, सारा सब्जेक्टिव बनेगा। देखिएगा, कह रहा आवर एंसेस्टर्स जो थे ना, हमारे पूर्वज लोग थे, इंजॉय ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल, घर में ही खुश थे वो। आज कोई लड़का जो होता है जिसको समोसा खाने का मन कर रहा है, वो क्या करेगा? 10 रुपया लेगा, बाजार में जाएगा, समोसा खाएगा, 20 रुपया चाटेगा उधर से और चलाएगा घरे। मगर पहले के लोग जो थे ना, हमारे लोग, वो लोग ऐसे नहीं करते थे। जाओ, बहुत कम लोग। ये तो और बहुत लोग तो ऐसे सोचते हैं घर पे ले आकर तो बटा जाएगा, यहीं पे खा लो चुपचाप, ऐसा सोचने लगते हैं। कोई तो ऐसा वो बताता है। तो क्या होता है, मगर हमारे पूर्वज लोग ऐसा नहीं थे, हमारे पूर्वज लोग ऐसा बिल्कुल नहीं थे। ही सेज दैट, वो कहते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिपर ऑफ मटेरियल। ध्यान दीजिएगा, वेस्टर्न, पश्चिमी सभ्यता। वेस्टर्न माने क्या होता है? पश्चिमी। पश्चिमी सभ्यता जो होती है ना, वो किस पे आधारित है? पश्चिमी सभ्यता जो थी ना, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो पश्चिमी सभ्यता है, वो किस पे आधारित है? पुजारी है। किसका पुजारी है? मटेरियल का। मटेरियल माने होता है सामान, वस्तुओं का। कथी का? पश्चिमी सभ्यता किसका पुजारी है? वस्तुओं का पुजारी है। परीक्षा में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, वेस्टर्न सिविलाइजेशन डैश वर्शिपर ऑफ डैश। वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिपर ऑफ डैश। किसका पुजारी है? तो मटेरियल। किसका? मटेरियल। मटेरियल का। हम लोग रिश्तों से प्यार करते हैं, वस्तुओं से नहीं। अब पश्चिमी सभ्यता के लोग वस्तुओं से प्यार करते हैं, रिश्तों से नहीं। जैसे मोबाइल छोटा भाई चला रहा था, गिर गया, फूट गया, डिस्प्ले फूट गया, तो उस बड़का भाई मार मार के ओकरा ठीक कर देता है, ओकरा डिस्प्ले खराब कर देता है, मुंह का, है ना, मुंह हाथ फोड़ देता है सब ओकरा। मगर ये कौन सभ्यता है जानते हैं? ये पश्चिमी सभ्यता है। हमारे यहाँ के फूट गया बउआ से तो कहते कोई बात नहीं, बच्चा है, फूट गया, हाथ लगा, जाने से तो नहीं फोड़ा है। और सब आदमी विचार करेगा, सब आदमी मम्मी पापा पैसा मिलाएगा, डिस्प्ले बदलाएगा, ये ठीक। मगर मारेगा, डांटेगा, बोलेगा, एक थप्पड़ लगा भी देगा, वो अलग बात है, वो प्यार वाला मारेगा, पर जान से मारने का धमकी नहीं देगा, मुंह नहीं फोड़ देगा। शहर में क्या होता है? मटेरियल का पूजा, जितना सामान है सामान का पूजा है, वस्तु से पूजा है, आदमी से काला पूजा करे, ऐसा इंसान समझ आता है क्या? ऐसा सिस्टम चलता है अभी। तो ये है, पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम ग्रीक एंड रोम। यूरोप के जो लोग हैं ना, पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं, यूरोप महादेश के लोग हैं, वो अपना पाठ सीखते हैं। कहाँ से? फ्रॉम ग्रीक, ग्रीस से, रोम से। ग्रीस और रोम जगह है, देश है, ये दोनों देश है, ग्रीस भी देश है और रोम भी देश है। उसी जगह से सभ्यता सीखते हैं, और उसका सभ्यता खराब हो गया है। तो खराब से सीखोगे तो खराब ही ना बनोगे, है ना। इंडिया सीखना है तो इंडिया का सीखो ना। इंडिया की सभ्यता पहले भी था, अब थोड़ा बदलने लगा। अब बदलने क्यों लगा है, खराब क्यों होने लगा है कि हम ही लोग के जो युवा लोग हैं ना, वो लोग क्या करने, वहाँ की सभ्यता को कॉपी करने लगे हैं। वहाँ फटा जींस पहनेगा तो यहाँ भी फटा जींस पहनेगा, वहाँ जो करेगा वही यहाँ करेगा। तो उसका सभ्यता वहाँ पे जैसे जैसे कर रहा है लोग, वैसे वैसे यहाँ पे करने का शुरू कर दिया। तो ये सभ्यता का चेंजिंग हो रहा है, थोड़ा सा ये हो रहा है। क्या है? एथिक्स, सॉरी, एटिक, गांधी से लाइन क्या कर रहा है? एटिक सिविलाइजेशन इज इन ग्रीस। एटिक सिविलाइजेशन, अब कुछ इसका मतलब होता है, ध्यान नहीं आ रहा, बाद में समझा देंगे, कुछ छोड़ देते हैं। चलिए, इसको छोड़ते नहीं है, इसको फालतू चीज़ मेरे को डला गया है, इसको हटा ही देते हैं। देखिए अब क्या करा है, गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं क्या, इंडियन ग्लोरी इज इमूवेबल। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन भी पूछ देता है परीक्षा में, पता है इसके बारे में बताओ क्या है, इसका मतलब समझाओ। दैट इंडियन ग्लोरी, ग्लोरी माने क्या होता है भैया? वैभव। क्या होता है? वैभव। वैभव होता है, वैभव किसी आदमी का नाम नहीं है,
वैभव माने होता है किसी आदमी का जो क्या बोलते हैं बड़ाई जो होता है ना, बड़ाई वैभव कहलाता है। वैभव वैभव होता है, वैभव। ओके, वैभव माने होता है बड़ाई। नहीं कहता अरे जैसे कि मान लीजिए आप लोग अच्छा नंबर से पास कर जाते हैं या अच्छा काम कीजिएगा तो कोचिंग का वैभव बढ़ेगा, गांव का वैभव बढ़ेगा, माता पिता का वैभव, आपका भी वैभव बढ़ेगा, है ना। तो वैभव माने बड़ाई होगा, प्रशंसा होगा, प्रशंसा बढ़ जाना, है ना बुआ। तो क्या है, गांधी जी सेज, गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडियन ग्लोरी, इंडिया का जो वैभव है, इज इमूवेबल, अस्थिर है, सॉरी स्थिर है, सॉरी स्थिर है, क्या है, इमूवेबल माने क्या होता है, स्थिर है, जैसे था वैसा ही है, बदला नहीं है, आना बदलेगा ये, बहुत देर से बदल रहा है तो थोड़ा बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। फिर राम युग आएगा, फिर राम राज चलेगा, फिर राम की सभ्यता पे लोग चलेगा। चलिए राम मंदिर का उद्घाटन भी हो रहा है। अब देखिए एट लास्ट, और अंत में गांधी जी क्या कहते हैं, ही सेज, क्या कहते हैं, दैट इज नो हेटर ऑफ वेस्टर्न, ही इज नॉट हेटर ऑफ वेस्टर्न, कि मैं पश्चिमी सभ्यता का नफरत करने वाला नहीं हूं। तुम जो सोच रहे हो कि हम पश्चिमी सभ्यता का नफरत करने वाले हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बिकॉज इट सूट्स ऑन वेस्टर्न पीपुल, क्यों, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, पश्चिमी सभ्यता जो है वो सूट करता है, किस पे सूट करता है, वेस्टर्न पीपुल पे, वहाँ वेस्टर्न के लोगों पर। पश्चिमी सभ्यता सूट करता है पश्चिमी के लोगों पर, वहाँ पे छोटे छोटे कपड़े पहन के लोग घूमते हैं, तो वहाँ के लोग वहाँ के लिए ठीक है, वहाँ पे लोग दारू पीते हैं बैठ के, बाप बेटी बेटा सब बैठ के दारू पीता है, तो वहाँ के लिए ठीक है, वो हमारे लिए ठीक थोड़ी ना है। हमारे यहाँ तो पाप माना जाता है, छोटे कपड़ा पहनिएगा वो भी गलत है, साथ ही दारू पीने का तो सवाल ही नहीं है। तो ये सब होता है, ये वहाँ के लिए चाहिए। अब वहाँ पे दारू क्यों पीता है साथ में, क्योंकि वहाँ ठंडा है, टेम्परेचर लो रहता है। अब उल टेम्परेचर में दारू नहीं है, वो दवा है, उसको थोड़ा थोड़ा सब आदमी खाना पीना खाने के बाद में थोड़ा थोड़ा पिएगा सब आदमी। जैसे यहाँ पे चाय पीते हैं सब आदमी मिलके, वैसे वहाँ पे शराब पीते होंगे। तो वहाँ के सभ्यता के लिए वो ठीक है, वो कहीं लगा नहीं करे, गांधी जी करे कि हम उससे नफरत नहीं कर रहे हैं, वहाँ के लिए वो ठीक है। और वहाँ के माता पिता ही छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रहे होंगे तो बेटा बेटी भी घूम रहे होंगे, मगर हमारी मम्मी लोग तो नहीं, हम लोग तो मम्मी साड़ी पहन के घूमती है, तो हम लोग भी सभ्यता सीखते हैं उससे। तो हम वहाँ की सभ्यता वहाँ के लिए ठीक, यहाँ की सभ्यता यहाँ के लिए ठीक। हम वहाँ से नफरत नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारा सभ्यता ठीक है, उसका सभ्यता जैसन है तैसन है। अगला क्या है, अब कह रहा है क्या, इट डजंट सूट ऑन अस, ये हम लोगों पे सूट नहीं करता है। कौन चीज, वही वेस्टर्न सिविलाइजेशन हम लोगों पे सूट नहीं करता है। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन र्यून फॉर इंडिया, जो यूरोपियन की सभ्यता है, यूरोप की सभ्यता है, वो हमारे देश की सभ्यता को बर्बाद कर दे रही है। र्यून माने क्या होता है, बर्बाद करना, क्या होता है, बर्बाद करना। पूरा इंडिया की सभ्यता को सराहने के लिए आया है। वो सभ्यता अगर अपने इंडिया में आ जाएगा, आ रहा है जैसे, तो पूरा हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, सड़ जाएगा हमारा देश, एकदम बेकार हो जाएगा। हमारा क्या है, सॉरी वेस्टर्न फिलोसफर का एक मोटो हो गया है, उसको अब मानना पड़ेगा, बेस ऑन इंडियन सिविलाइजेशन। ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए मोटो है, मतलब क्या, वहाँ के लिए एक सपना है, और इंडियन सिविलाइजेशन इसी पर टिका हुआ है।